और देखिए, सेना को फ्री हैंड देने के बाद पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक। पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद। तो टॉप कमांडर लश्कर का, और देखिए इस टॉप कमांडर के बारे में जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पीओके में इस वक्त ये छुपा हुआ है और इसका नाम सामने आया है। इस आतंकी हमले में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सेना के रडार पर यह पहले से ही है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था और जिसके माध्यम से इस हमले को अंजाम दिया गया था। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, फारूक को लेकर क्या जानकारी है और क्या यह माना जाए कि ऐसे कई आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स कश्मीर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने इस आतंकी बर्बर और कायराना हरकत को अंजाम देने में मदद की? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लगातार इन सभी आतंकियों को जो मॉनिटर करना, इनको डायरेक्शन देना, ये सारे काम पीओके से बैठकर किए गए, ये सारे काम कराची से बैठकर किए गए। और इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का क्लोज एसोसिएशन है, क्योंकि उन्हीं के ट्रेन ऑफिसर्स ने इनको ट्रेनिंग दी, लगातार इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कराए। और आप मानिए कि जम्मू रीजन के अंदर आतंकवादी घटनाओं में अंजाम होने के बाद ये दोबारा से श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इनका टारगेट इनको दिया जाता है टूरिस्टों को अटैक करना, ऐसी दहशत फैलाना जहां पर लगातार आम लोगों के अंदर दहशत फैले। और जो तरीका इनके पास था, जो जिस तरीके के आर्म्स एंड एम्युनिशन से चीजें इनके पास से मिली है, वो सीधे तौर पर इंडिकेट कर रही है कोई ये लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको दिए गए। और यही वजह है कि इनके तार पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान आर्मी के लोगों से, पाकिस्तान एजेंसीज के लोगों से सीधे तौर पर जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सुमित, और जल्दी से हम पहलगाम का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब एक और आतंकी फारूक का नाम सामने आया है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से उसका नाम जोड़ा है और हाशिम मूसा को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उसके बारे में यह भी पता चला है कि वो खुद पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल था, यानी उसने भी लोगों की जान ली है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल कच्चा चिट्ठा तैयार होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की तफ्तीश के दौरान फारूक अहमद के ट्रेसेस मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि जो फारूक अहमद है उसने इस हमले में अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से एफटी यानी कि जो पाकिस्तानी आतंकी थे उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया था। और यही वजह है कि लगातार साउथ और साथ ही नॉर्थ कश्मीर के अंदर जितना भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। इसके करीब 25 से ज़्यादा जो साथी हैं अफ्रीकन ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जाँच के दौरान ये भी पता चला है कि 1996 से साल 2016 तक ये लगातार हिंदुस्तान आता रहा है। फिलहाल अभी इसने अपना ठिकाना पीओके को बनाया हुआ है और इसके अलावा कश्मीर घाटी के 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से ये घुसपैठ भी करवाता है। हाल ही में इसके घर को भी कुपवाड़ा के अंदर सुरक्षा एजेंसियों ने गिराया था इस पहलगाम हमले के बाद। तो लिहाजा अब जब इसके ट्रेसेस मिले तो ऐसे में इसका जो भी OGW नेटवर्क है उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार देखिए ऐसे लोगों की धरपकड़ भी चल रही है और इनकी भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। और देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो बयान सामने आए हैं, वो बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं।